तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं डायबिटीज की। डायबिटीज में इंडिया हमारा जो है वो डायबिटीज कैपिटल कहलाता है। और ये मैंने एक डायबिटीज का फैक्ट शीट निकाला हुआ है, जिसमें राइट साइड द हिंदू का एक आर्टिकल है जो कि मैंने एम्बेड किया हुआ है, और लेफ्ट साइड हमने फैक्ट्स लिखे हुए हैं। तो अगर इन फैक्ट्स पे हम ध्यान देते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला पॉइंट है, डायबिटीज इज थर्ड वाइड स्प्रेड एंड सीरियस डिसीज आफ्टर हार्ट डिसीज एंड कैंसर। यानी कि हृदय रोग और कैंसर के बाद मधुमेह तीसरा सबसे व्यापक और गंभीर रोग है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसकी मार्केट को जानना और रीजंस को जानना। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि 1995 में जहां पे पूरे वर्ल्ड में मात्र 135 मिलियन पेशेंट्स थे, वहीं 2020 में बढ़कर 422 मिलियन पेशेंट्स हो गए दोस्तों। और अगर और उसमें भी जो 50% पॉपुलेशन इंडिया की है जो डायबिटिक है, उन्हें यही नहीं पता होता है दोस्तों कि वो डायबिटिक है। So more than 50% of the diabetic subjects in India remain unaware of their diabetic status. ये बहुत दुख की बात है कि भारत में 50% से अधिक मधुमेह विषय जिन लोगों को है, उनकी मधुमेह की स्थिति से वो अपनी मधुमेह की स्थिति से अनजान होते हैं दोस्तों। फिर 1 in 6 people with diabetes इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम इंडिया। हर छठवां बंदा दुनिया का जिसे डायबिटीज है वो एक इंडियन है दोस्तों। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है हमारे लिए कि इंडिया में हमारे खान पान की वजह से, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, जो हमारा ऑयल और कोलेस्ट्रॉल और शुगर इंटेक बहुत ज्यादा रहता है, इंडियन खाना कुछ ऐसा है, उस वजह से 77.2 मिलियन डायबिटिक्स इंडिया में है। 2019 तक की रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ। ये वो है जो कंफर्म डायबिटिक केसेस हैं। जैसा कि आप ग्राफ में भी देख पा रहे हैं राइट साइड कि हमारे जो इंडिया वाला ग्राफ है वो 75 से ऊपर 77.2 तक गया हुआ है। तो दोस्तों, इसका मतलब इतनी बड़ी महामारी है डायबिटीज हमारे इंडिया में, तो इसकी कितनी बड़ी मार्केट हुई। और मेरा मानना ये है कि दोस्तों, जब आप प्रोडक्ट लेके जाते हैं, प्रोडक्ट लेके किसी को प्रेजेंट करने जाते हैं, तो आप प्रोडक्ट पिच ना करके उसको समाधान या सॉल्यूशन पिच करिए। तो अगर आप अपना समाधान पिच करेंगे और उत्पाद पिच नहीं करेंगे, तो वो बंदा आपसे ज्यादा इंप्रेस होगा। अगर आप उत्पाद अपना पिच करते रहेंगे और आप चाहेंगे कि वो आपका प्रोडक्ट सिर्फ खरीद ले, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। उसे विजुअलाइज कराना पड़ेगा, उसे सॉल्यूशन देना पड़ेगा जो उसकी प्रॉब्लम्स है। अब आज से पहले जिन्हें नहीं पता था व्हाट्सएप क्या करता है, तो उन्हें पता नहीं था व्हाट्सएप क्या करता है, बट जब उन्हें पता लगा इससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो लोगों ने डाउनलोड करना चालू किया। अब देखिए, हर किसी के पास व्हाट्सएप आ गया। क्यों? क्योंकि उसने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम थी, हमारे लोगों के बीच में टेक्सटिंग की प्रॉब्लम थी। तो वैसे ही हमें भी क्या करना है, हमें प्रॉब्लम को बता, उनके जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना है, और फिर प्रोडक्ट तो अपने आप बिकेगा दोस्तों। ये डायबिटीज की बात हो गई। पहला जो मैंने फैक्ट शीट आपको दिखाया, सिर्फ वो डायबिटीज की फैक्ट शीट थी। ये दोस्तों दूसरा आर्टिकल है द वीक न्यूज़पेपर का, जिसमें बताया गया है कि 80 मिलियन इंडियंस हैव प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज क्या होता है दोस्तों? जो कि इनिशियल फेज होता है डायबिटीज का। ये वो फेज होता है कि जब हम अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं और डायबिटीज में वो स्लिप ना हो, मधुमेह में कन्वर्ट ना हो, और एग्जैक्ट टाइम पे प्रिकॉशन लेके और देखभाल करके हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी इंडिया में 80 मिलियन इंडियंस हैव प्री डायबिटीज। तो ये 77.2 मिलियन तो कंफर्म केसेस हो गए, और ये 80 मिलियन इंडियंस जो है इन्हें प्री डायबिटीज है। तो अब आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी मार्केट एक हो गई हमारे जिम्नेमा के लिए। तो अभी मैं नेक्स्ट आपको बताने वाला हूँ हर चीज जो भी डायबिटीज से रिलेटेड है। ना सिर्फ जिम्नमा के बारे में, मैं आपको बताऊंगा डायबिटीज होती कैसे है, कितने प्रकार की डायबिटीज होती है, किन चीजों से डायबिटीज होती है, हम उनसे कैसे बच सकते हैं, डायबिटीज में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हमारा जो मैजिकल प्रोडक्ट है दोस्तों जिम्नमा, वो उस पर कैसे काम करता है। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसमें आपको बताऊंगा कि डायबिटीज होता क्यों है या कैसे होता है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, हम जब खाना खाते हैं, कोई भी खाना खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। अब कार्बोहाइड्रेट स्टार्च से आता है, फ्रूट से आता है, मिल्क डेयरी प्रोडक्ट से आता है। वो जब हम खाते हैं वो हमारे
स्टमक में जाता है, पेट में जाता है, वहां ब्रेक डाउन होता है उसका दोस्तों, ब्रेक डाउन होता है और इंटेस्टाइन तक पहुंच के जब वो एब्जॉर्ब होता है तो ग्लूकोज बन गया होता है दोस्तों। तो हमने खाया तो खाना होता है, बट बॉडी के अंदर खाना नहीं जाता है, बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट जाते हैं दोस्तों। तो जब हमने आपने देखा कि यहाँ पे हमने, मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके इसमें एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप इजिली रिलेट कर पाए। तो यहाँ से हमने खाना खाया दोस्तों, हमारे पेट में खाना गया, यहाँ पे आया, यहाँ से हमारी इंटेस्टाइन होती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ऊपर वाला पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके खाना ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है और वहीं से ब्लड में जाता है। यानी कि हमारी जो छोटी आंत होती है उनमें एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, और वहां से जो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और खाना हमने खाया होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ब्लड में जाता है। सेकेंड इमेज जो आप देखेंगे यहाँ पे है हमारी, उसमें आप देखेंगे ग्लूकोज एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम। तो हमारी इंटेस्टाइन फिर एब्जॉर्ब करती है, और ग्लूकोज, ये इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, ये खून की नलियां हैं जिससे हमारे खून का प्रवाह होता है, ये ब्लड वेसल्स है दोस्तों। तो इनमें ग्लूकोज जाता है। अब ग्लूकोज भी चला गया, हमने खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहां से एब्जॉर्प्शन हो गया ग्लूकोज का, उसके बाद हमारे ब्लड में भी ग्लूकोज दौड़ने लगा। अब बॉडी जब देखती है कि ग्लूकोज बढ़ रहा है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो उसे पता होता है कि क्या करना है। तो अब स्टेप 3 में वो यही करता है कि गैस्ट्रिक हार्मोन्स प्रमोट इंसुलिन सिक्रीशन इन रिस्पॉन्स टू द ग्लूकोज। तो जब बॉडी देखता है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, तो गैस्ट्रिक हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे इंसुलिन प्रोड्यूसिंग, जो हमारी पेनक्रियाज होती है, पेनक्रियाज दोस्तों ग्लैंड होती है, कोई भी अगर हार्मोन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है तो हम उन्हें ग्लैंड कहते हैं। तो वैसे ही हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में एक ग्लैंड होती है, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये इसे हम कहते हैं पेनक्रियाज। तो अब पेनक्रियाज के पास सिग्नल जाता है कि भाई ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आप इंसुलिन भेजिए, इंसुलिन भेज के इसे कंट्रोल कीजिए। अब इंसुलिन का क्या रोल होता है दोस्तों? अब इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन होता है, एक तरीके का रिसेप्टर होता है। वो जब रिलीज होता है तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज के साथ बंधता है। अब मैं आपको एक मेंटल आपको विजुअलाइजेशन करना है, मैं आपको बहुत इजी टर्म्स में समझाना चाहूंगा। मान लीजिए 10 कमरे बने हुए हैं, कमरे, आप विजुअलाइज कीजिए 10 कमरे लाइन से बने हुए हैं, वो हमारी सेल्स हो गई। 10 कमरे बने हुए हैं, वो हमारी सेल्स हो गई। कमरे के अंदर जनरेटर लगे हुए हैं, जनरेटर क्या है? हमारी सेल्स है। अब वहां तक उसमें हर कमरे में ताला लगा हुआ है। अब ताले की चाबी तभी खुलेगी जब वहां पर इंसुलिन पहुंचेगा दोस्तों, और इंसुलिन पहुंच के जब वो ताला खोलेगा, तब जो ग्लूकोज हमारा है वो अंदर पहुंच पाएगा, जनरेटर में फ्यूल दे पाएगा दोस्तों। जनरेटर क्या है? हमारा सेल। और ग्लूकोज क्या है दोस्तों? ग्लूकोज हमारा वो पावर हाउस है, वो एनर्जी सोर्स है जो हर सेल में जाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है दोस्तों। तो अगर इंसुलिन हमारा जाता है, चाबी की तरह दरवाजे खोलता है, तब उसमें ग्लूकोज आप देख पाते हैं। फोर्थ स्टेप में देखिएगा दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, द पेनक्रियास प्रोड्यूसेस इंसुलिन। और फिर फिफ्थ स्टेप में वो खोलते हैं, और यहाँ पे देखिए फिर आपका इंसुलिन, इंसुलिन जब आपका इंटरैक्ट कर जाता है दोस्तों, तो इंटरैक्ट करने के बाद सेल्स में आपको यहाँ पे देखिए रिसेप्टर के साथ अंदर घुस पाते हैं, और तभी हम एनर्जी को ले पाते हैं, या हमें एनर्जी सेल्स तक पहुंच पाती है। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग होता क्या है। तो एक बार मैं इसे डिलीट करता हूं और आपको दोबारा लेके चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको कि फिर ब्लड में हमारे क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, अब ये नॉर्मल यूज ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, ये वो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं कि अगर वो बंदा या बंदी है जिसके मतलब डायबिटीज नहीं है, वो डायबिटिक नहीं है, उन्हें शुगर नहीं है, तो उस केस में क्या होता है? तो उस केस में दोस्तों देखिए क्या होता है कि सबसे पहले हमारा इंसुलिन एंटर्स ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम पेनक्रियाज। वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इंसुलिन कहाँ बनता है, हमारी पेनक्रियाज में बनता है।
फिर वो जब हमारी बॉडी रिसेप्टर भेजती है कि ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ रहा है तो इंसुलिन रिलीज होता है। तो ग्लूकोज पहले एंटर होता है, ग्लूकोज एंटर्स ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लिवर। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल लीवर का भी होता है दोस्तों। मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट आज बताने वाला हूँ कि लीवर भी ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। जब हमारी बॉडी को नीड होती है तो लीवर भी ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारा शुगर लेवल और बढ़ जाता है। तो ग्लूकोज एंटर्स ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लीवर। सो ब्लड स्ट्रीम में एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम से ग्लूकोज पहुंचा, और जब बॉडी को ऐसा लगता है कि ग्लूकोज लेवल सही नहीं है, कम है, तो वो सिग्नल्स भेजते हैं लीवर को, और लीवर भी प्रोड्यूस करता है हमारे ग्लूकोज को। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, कंबाइन होता है हमारा इंसुलिन कंबाइंस विद सेल्स, और उसके बाद यहाँ पे आपका सेल्स के न्यूक्लियस में इन रिस्पॉन्स टू द इंसुलिन सेल्स टेक्स अप द ग्लूकोज व्हिच इज यूज्ड एज अ फ्यूल। तो अब उसने आपने ताला खोल दिया, और जो ग्लूकोज था वो सेल तक पहुंच गया। ये आपकी सेल न्यूक्लियस है, सेल तक पहुंच गया। अब आपको एनर्जी मिल जाएगी दोस्तों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये आपका नॉर्मल, अगर किसी को कोई रोग नहीं है, डायबिटीज नहीं है, तो उस केस में ये सिनेरियो होता है हमारे ग्लूकोज लेवल का, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का या डायबिटिक मेटाबॉलिज्म का। अब हम बात करेंगे कि अगर उन्हें डायबिटीज हो जाता है तो क्या होता है दोस्तों। तो ये मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को दोस्तों कि हमारी पेनक्रियाज होती कहाँ पे है। तो हमारी पेनक्रियाज दोस्तों, ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा लीवर होता है, ये हमारा लीवर होता है, और ये हमारा पेनक्रियाज स्टमक और लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में होती है। और ये आप देख पा रहे हैं, इनके अंदर ये बीटा सेल्स होती हैं दोस्तों, ये जनरेट करती हैं हमारा इंसुलिन। ये आपका हो गया पेनक्रियाज, और ये आपकी हो गई बीटा सेल्स। ये हमारा प्रोड्यूस करती हैं दोस्तों इंसुलिन। ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए। अब होता क्या है, अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है, अब मैं बताना चाहूंगा डायबिटीज दो टाइप की होती है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि जो आपकी पेनक्रियाज होती हैं वो इंसुलिन बिल्कुल नहीं बना पाती हैं, उनकी बीटा सेल्स डेड हो गई होती हैं। अब उनकी बीटा सेल्स डेड हो जाती हैं तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है दोस्तों। अब जब इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपके पास चाबी ही नहीं होगी कि आप ताला खोल पाए दोस्तों। तो होता क्या है कि जब ताला ही नहीं खुलेगा और अंदर जो हमारी सेल्स है वो रिसेप्टर भेजती रहती है कि हम हमें अभी तक ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, लेकिन ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और उधर से लीवर भी बनाने लगता है, लीवर को भी रिस्पॉन्स चला जाता है कि हमें ग्लूकोज नहीं मिल रहा है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि इंसुलिन नहीं मिल रहा होता है, और उस वजह से क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो इंसुलिन है वो अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। तो सेम वही चीज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नो इंसुलिन अवेलेबल टू बाइंड टू सेल। ग्लूकोज तो बढ़ता जाता है बट हमारी पेनक्रियाज जो होती है वो इंसुलिन नहीं बना पाती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज कैन नॉट एंटर द सेल, जिसकी वजह से ग्लूकोज सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं घुस पाता है, जिसकी वजह से उन्हें एनर्जी नहीं मिल पाती है। और इसी वजह से अनहेल्दी अमाउंट ऑफ ग्लूकोज सर्कुलेट्स इन द ब्लड स्ट्रीम, और ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और ग्लूकोज लेवल जब यहाँ पे इंटरैक्ट नहीं हो पाता है, सेल में घुस नहीं पाता, तो वापस ब्लड स्ट्रीम में घुस जाता है दोस्तों। अब जब ब्लड स्ट्रीम में घुस जाता है तो ग्लूकोज लेवल बहुत अनहेल्दी लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ चुका होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि आपने देखा होगा जो डायबिटिक होते हैं उनमें क्या क्या सिम्टम्स आपको दिखते हैं। तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं जो डायबिटिक्स होते हैं उन्हें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे एक होता है कि उन्हें बहुत फ्रीक्वेंट टॉयलेट आती है, तो वो क्यों आती है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। आप तब तक चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हाँ, हंगरी या यूरिया, थर्स्टी, एग्जैक्टली, बहुत सही, एकदम एकदम सही बोल रहे हैं आप, एकदम एकदम प्यास ज्यादा लगती है, बिल्कुल सही शिप्रा जी। जी जी, स्वीट क्रेविंग्स, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, आप लोग ऑन पॉइंट है, आप लोग को पहले से पता है काफी कुछ। अब टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, सेम चीज होती है, बस होता क्या है कि इंसुलिन कम लेवल में प्रोड्यूस होता है, या हमारी जो बॉडी होती है वो एक्सेप्ट करना कम कर देती है, मतलब रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है।
रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है हमारे बॉडी में इंसुलिन एक्सेप्टेंस का, यानी कि इंसुलिन एक्सेप्टेंस की रेजिस्टेंस बनती है पहला, और दूसरा हमारी जो पेनक्रियाज होती है वो प्रोड्यूस करना कम कर देती है दोस्तों। हाँ, तो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप लोग ने बताया कि क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं, क्या-क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि उन्हें बार-बार टॉयलेट क्यों आती है। तो दोस्तों, जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज़ लेवल बढ़ता है, जब ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज़ लेवल बढ़ता है, तो बॉडी अब सोचती है कि हमें इस ग्लूकोज़ को, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ है, इसे बाहर निकालना है, हमें बाहर निकालना है। तो अब कैसे निकालेगी बाहर? तो वो टॉयलेट के थ्रू निकालने की कोशिश करती है। इस वजह से बॉडी हमारा रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि हमें कुछ भी होता है तो बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है हमारी और बहुत इंटेलिजेंट होती है। तो जब वो देखती है कि ग्लूकोज़ लेवल बढ़ रहा है, तो वो प्लान बनाती है कि हम इस ग्लूकोज़ को बाहर कैसे निकालें, तो फिर ग्लूकोज़ को बाहर निकालने के लिए बार-बार टॉयलेट आती है दोस्तों। तो टॉयलेट की वजह से क्या होता है कि हमारा साथ में पानी भी काफ़ी निकलता है। अब जब पानी साथ में निकलता है, तो उसकी वजह से हमें प्यास लगती है दोस्तों। अब प्यास लगती है, अब आपने, एक लोग ने बोला था हंग्री। अब हंग्री इसलिए फ़ील होते हैं क्योंकि सेल्स हमेशा बोलते रहते हैं कि हमें ग्लूकोज़ चाहिए, ग्लूकोज़ चाहिए। तो फिर वो ब्रेन पे रिसेप्टर जाता है कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज़ नहीं है, यानी कि हमें खाने की ज़रूरत है, तो ग्लूकोज़ मिले। इसलिए हमें भूख की क्रेविंग होती है, स्वीट क्रेविंग्स होती है दोस्तों। फिर आपने देखा होगा, अगर कोई डायबिटिक है, उन्हें चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद सही नहीं होती है जल्दी, चोट सूखती नहीं है दोस्तों। तो वो क्यों होता है? ब्लड में ग्लूकोज़ लेवल जब बढ़ जाता है, तो बैक्टीरियाज़ अगर कहीं कटता है, तो बैक्टीरियाज़ को एक एनवायरनमेंट मिल जाता है वहाँ पनपने का। एक एक एटमॉस्फेयर बन मिल जाता है उन्हें, जहाँ पे वो पनप सकते हैं। इसलिए बैक्टीरिया का मल्टिप्लिकेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से घाव नहीं सूखते हैं दोस्तों। और आपने बोला ब्लड विज़न, बिल्कुल सही बोला आपने कि दिखता भी नहीं सही से है। तो दिखता क्यों नहीं सही से है? जब ब्लड में आपके इंक्रीज़ होता है ग्लूकोज़ लेवल, तो वो आँख तक पहुँचता है। आँख में भी हमारे नसें होती हैं दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, एन्यूरिज़्म हो जाता है। जब ग्लूकोज़ हमारा आँखों तक पहुँचता है, आँख की बहुत पतली-पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें क्या होता है, ग्लूकोज़ एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से एन्यूरिज़्म हो जाता है और वो फूल जाती हैं। तो इस वजह से विज़न हमारा क्लियर नहीं होता है, हमें क्लियरली दिखाई नहीं पड़ता है। फिर वेट लॉस बहुत तेज़ होता है। अब वेट लॉस क्यों होता है? अब जब बॉडी देखती है कि हमें ग्लूकोज़ से एनर्जी नहीं मिल पा रही है, तो वो क्या करती है, बॉडी के फैट्स को यूटिलाइज़ करके एनर्जी लेना शुरू कर देती है दोस्तों। तो हमारी जो बॉडी होती है, उसमें जहाँ-जहाँ फैट होता है, वहाँ-वहाँ से फैट एब्ज़ॉर्ब होने लगता है, मसल्स से न्यूट्रिएंट्स जाने लगते हैं, तो इसकी वजह से आप वीक होने लगते हैं दोस्तों। वीक होने लगते हैं, दुबले होने लगते हैं। तो वो एक तरीके से आपका नेक्स्ट लॉस होता है, जो कि डायबिटीज़ की वजह से होता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिए तमाम चीज़ें, तमाम सिम्पटम्स जो दिखते हैं और वो सिम्पटम्स क्यों दिखते हैं। वो सिम्पटम्स, हाँ, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन। सो ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन कैसे होता है कि जब हमारा ग्लूकोज़ लेवल बढ़ता है, तो हमारी जो आर्टरीज़ होती हैं, वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं। जब आर्टरीज़ हार्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर हार्ट उतनी तेज़ पंप करने लगता है। जब हार्ट उतनी तेज़ पंप करने लगता है, तो हमारी आर्टरीज़ पे जो प्रेशर होता है वो बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से बीपी भी फ्लक्चुएट होता है दोस्तों। और एक चीज़ और होती है कि उन लोगों का किडनी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है जिनको डायबिटीज़ होती है। तो किडनी क्यों इफ़ेक्ट होता है दोस्तों? क्योंकि जब शुगर बाहर निकालता है, तो किडनी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा होता है और ज़रूरत से ज़्यादा उस पे बर्डन पड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी किडनी पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये हमने सीखा कि क्या-क्या कॉज़ेज़ होते हैं डायबिटीज़ के और वो चीज़ें क्यों होता है। मतलब अगर ये चीज़ें हैं तो क्यों हो रही हैं? अगर हमारे बॉडी में कुछ डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं शुगर की वजह से, तो क्यों आ रही हैं? और ये चीज़ें वो होती हैं दोस्तों, जिन्हें देख के हम मतलब पहले से प्रिपेयर हो सकते हैं। अगर इनमें से आपके साथ कोई भी चीज़ें हो रही हैं, आपको ऐसा फ़ील हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपको डायबिटीज़ इनिशियल फ़ेज़ में है या फिर आप प्री डायबिटिक हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो कॉज़ेज़ क्या-क्या होते हैं? किन वजहों से डायबिटीज़ होता है? तो उसमें सबसे पहला है ओवरवेट, ओबेसिटी एंड फिज़िकल इनएक्टिविटी। तो जैसा कि मैंने पिछले ओमेगा वाले सेशन में भी डिस्कस किया था दोस्तों, कि हमारी लाइफ़स्टाइल चेंज होने की वजह से क्रोनिक डिसीज़ेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। चाहे वो बीपी से रिलेटेड हो, चाहे शुगर से रिलेटेड हो, हाइपरटेंशन से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी हो दोस्तों।
तो वो चीजें जो है वो हमारा एक मेजर रीजन होती है अलग अलग तरीकों की डिसीज का। तो अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, आप ओबीज हो या आप फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं करते हो, तो आपका बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि बीटा सेल्स काम करना कम कर दें और आप डायबिटिक हो जाओ। सेकेंड रीजन है जीन्स एंड फैमिली हिस्ट्री। इसमें डायबिटीज या और भी काफी डिसीजेस होती हैं जिनमें जीन्स का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। इसका मतलब अगर आपके पापा को, आपके मम्मी को, आपके दादा को, आपकी दादी को, नाना को, नानी को या दोनों साइड में किसी को डायबिटीज है, तो आपको होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको हो जाएगा, बट चांसेस है। आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, आपको बच के रहना चाहिए, क्योंकि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारी स्टडीज हुई हैं इस पे, तो आपके चांसेस होने के 65% हो जाते हैं अगर आपको डायबिटीज आपके घर में किसी को रही है या आपके जीन्स में है। थर्ड आता है जेस्टेशनल डायबिटीज। ये प्रेग्नेंट वेमेन को होता है। होता क्या है कि जब वेमेन प्रेग्नेंट होती है, औरत प्रेग्नेंट होती है, तो उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये डायबिटीज हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज दोस्तों। तो ये डायबिटीज हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। नेक्स्ट हार्मोनल डिसीज हो जाती है कई लोगों को। उसकी वजह से भी क्या होता है, रिसेप्टर्स बहुत ज्यादा अपने मैसेज सेंड करना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से लीवर बहुत ज्यादा ग्लूकोज बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से अगेन हमारे बॉडी या ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज्यादा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है दोस्तों। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ या आगे की हमारे, अगर ब्लड डायबिटीज आपको हो गया है, अगर आप डायबिटिक हो दोस्तों, तो आपको डॉक्टर्स या डायबिटियोलॉजिस्ट जो होता है वो किन चीजों की दवा देता है। क्योंकि हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जो दवा खा रहे हैं वो हमारे बॉडी में क्या काम कर रही है। अगर एलोपैथिक दवा खा रहे हैं या हम इंसुलिन पे हैं, तो वो क्या काम करती है, या डॉक्टर क्या सोच के वो दवा प्रेस्क्राइब करता है। तो जिसमें मतलब हर कोई जानता होगा मेटफॉर्मिन, तो बहुत कॉमन है, मतलब जिसे भी डायबिटीज होता है मेटफॉर्मिन दिया ही जाता है। चाहे कार्बोस हो, मेटफॉर्मिन हो, लीनाग्लिप्टिन हो, तो ये तमाम दवाइयां हैं। तो इन दवाइयों में से ही एक ना एक दवा आपके घर में अगर किसी को डायबिटीज है तो आप देखेंगे उन्हें दी जा रही है। बट आपने दोस्तों कभी सोचने की कोशिश की है कि वो क्यों दी जा रही है या वो हमारे बॉडी में काम क्या कर रही है। तो मेटफॉर्मिन की बात मैं करता हूँ, ये रिड्यूस करता है अमाउंट ऑफ ग्लूकोज योर लीवर मेक्स। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि खाने के अलावा हमारा लीवर भी प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज। तो ये जो दवा दी जाती है इसलिए दी जाती है कि आपका लीवर, आपके लीवर को जो रिसेप्टर जाते हैं उन्हें वीक किया जाता है, जिसकी वजह से लीवर ग्लूकोज बनाना कम करे दोस्तों। वैसे ही एकार्बोस को देखेंगे, वो आपकी स्लो योर बॉडीज ब्रेक डाउन ऑफ शुगर्स एंड स्टार्ची फूड। ये क्या करता है दोस्तों, ये आपके मेटाबॉलिज्म को ही स्लो कर देता है। ये आपके बॉडी में जो पाचन तंत्र है उसी को स्लो कर देता है, धीमा कर देता है दोस्तों। कि आपके बॉडी में जो ब्रेक डाउन हो रहा है खाने का, जो ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का, वही कम हो जाता है दोस्तों। तो अगेन ये आपकी नेचुरल प्रोसेस जो है बॉडी का, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। थर्ड आप देखेंगे, वो आपकी चेंजेस द वे योर बॉडी प्रोड्यूसेस इंसुलिन या इंप्रूव योर ब्लड शुगर विदाउट मेकिंग इट ड्रॉप टू लो। तो ये आपका बॉडी जिस तरीके से इंसुलिन बना रहा होता है, उस मैकेनिज्म को ही चेंज करते हैं, उस मैकेनिज्म पे ही हमला करते हैं दोस्तों। तो इन चीजों से, मतलब ये जो दवाइयां ये हमें प्रेस्क्राइब की जाती हैं, इनकी वजह से हमारे बॉडी का जो नेचुरल सिस्टम है, जो हम मतलब जिसके लिए हम बने हुए हैं, जो नॉर्मल प्रोसीजर है, वो क्वेश्चन होता है दोस्तों। और उसकी वजह से बहुत ढेर सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब साइड इफेक्ट्स की हम बात करते हैं दोस्तों, तो अलग अलग दवाइयों के अलग अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं। चाहे वो अपसेट स्टमक हो, चाहे स्किन रैश हो, खुजली हो, चाहे पेट खराब होना हो, चाहे वेट बढ़ना हो, चाहे आपका किडनी फेल होना हो। मतलब इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी हो सकती हैं कि आपका किडनी फेल हो रहा है सिर्फ इस वजह से कि आप डायबिटीज तो सही रख पा रहे हैं अपना, बट उसके साइड इफेक्ट से आपका किडनी फेल हो रहा है। तो आप देखेंगे जितने डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं लाइफ में आगे जाके किडनी की प्रॉब्लम हुई हो जाती है दोस्तों। फिर गैस की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, डायरिया की प्रॉब्लम, वेट गेन की प्रॉब्लम, लीवर डिसीज की प्रॉब्लम, एनीमिया का रिस्क, लेग्स में प्रॉब्लम होती है, स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी दवा आपने खा ली, एकदम से ब्लड शुगर कम हो जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। तो तमाम साइड इफेक्ट जुड़े होते हैं। तो जब हम एक चीज सही कर रहे हैं, चार चीजें खराब कर रहे हैं दोस्तों, तो वो एक मेजर प्रॉब्लम बन जाता है।
इसलिए जो डायबिटिक्स होते हैं उनकी लाइफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, उन्हें थका थका महसूस होने लगता है साइड इफेक्ट की वजह से। अब हम आगे चलते हैं कि किन किन चीजों पे इफेक्ट डालता है डायबिटीज दोस्तों। तो काफी लोगों ने बताया कि आई साइड पे डालता है, तो आई साइड का मैंने आपको बताया कि हमारे आई साइड में एन्यूरिज्म हो जाता है। वो आपकी जो आंख में सूजन आ जाती है उन वेसल्स में, जिसकी वजह से ब्लड विजन होता है। किडनी में प्रॉब्लम आती है क्योंकि एक्सेसिव बर्डन पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ता है किडनी को और फिल्टरेशन ज्यादा करना पड़ता है। साथ ही साथ आप जो दवा खाते हैं उनका नेगेटिव इफेक्ट किडनी पे पड़ता है दोस्तों, क्योंकि फिल्टर हमारी किडनी ही करती है। हमारे जो भी बॉडी में इनऑर्गेनिक चीजें जाती हैं वो किडनी से ही होके फिल्टर होके बाहर निकलती है। तो किडनी हमारा फिल्टर जो है वो खराब होता है दोस्तों। फिर हमारे नर्वस सिस्टम की बात होती है, थर्ड जो इसमें दिख रहा होगा आपको वो नर्वस सिस्टम है दोस्तों। तो हमारे जब इतनी ज्यादा हमने ऊपर दवाइयाँ खाई हैं, उनकी वजह से रिसेप्टर्स के साथ खिलवाड़ होता है, जो उनकी वजह से हमारा नर्वस सिस्टम कम होने लगता है। इसलिए उनका रेस्पॉन्स जो होता है डायबिटिक पेशेंट्स का वो कम होने लगता है। अगर आप देखेंगे कि हम गर्म चीज पे हाथ रखेंगे तो तुरंत झटका मारेंगे, जो रिफ्लेक्स एक्शन है। बट कोई अगर डायबिटिक है, वो अगर गर्म चीज पे हाथ रखेगा तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा हटाने में, क्योंकि उसके न्यूरॉन्स भी धीरे धीरे स्लो काम करना चालू कर देते हैं और वो भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। फिर जैसा कि किसी ने बताया था फ्रोजन शोल्डर, वैसे ही हमारे बॉडी की अलग अलग मसल्स और हड्डियां जो होती हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है और वो जमना, वो फ्रोज होना चालू हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं हार्ट डिसीजेस। हार्ट डिसीज जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया कि आपकी जो वेसल्स होती हैं जो ब्लड लेके जाती हैं, जब उनमें ग्लूकोज बढ़ता है तो वो स्टिफ होने लगती हैं, टाइट होने लगती हैं, जिसकी वजह से हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। और उस चक्कर में जो आपके कोलेस्ट्रॉल जमने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। जब वो बढ़ जाती है तो कोलेस्ट्रॉल तेज जमने लगता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का रिस्क भी दोस्तों बढ़ जाता है। और हमारे हियरिंग में भी प्रॉब्लम आती है दोस्तों। जो डायबिटिक्स होते हैं उनके कान से कम सुनाई देने लगता है अगर वो काफी लंबे समय तक चलती है डायबिटीज। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बताया है क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पहला इसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके हार्ट डिसीज में, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये हार्ट डिसीज का एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे ये ग्लूकोज जो है आपके क्लॉटिंग को तेज कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट डिसीज में आपका जो मतलब एक्सपेक्टेड वो है क्लॉटिंग ब्लॉकेज बढ़ जाता है और आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। सेकंड है डायबिटिक रेटिनोपैथी। काफी लोग इससे ग्रसित हैं और इंडिया में ये भी एक बहुत बड़ा मतलब मार्केट बनता जा रहा है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप एनलार्ज कर सकते हैं, ये हमारी नॉर्मल नसें होती हैं आंखों में। बट जब हमें एन्यूरिज्म हो जाता है तो उसमें सफेद सफेद क्लॉटिंग और यहाँ पे देखेंगे सूजन टाइप की होने लगती है, जिसकी वजह से हमें दिखना, विजन प्रॉब्लम करने लगता है। देन आप थर्ड देख पा रहे होंगे डायबिटिक फुट अल्सर। डायबिटिक फुट अल्सर में क्या होता है कि आपके चीजें जहां पे घाव होता है वो सड़ने लगता है, जिसकी वजह से एम्प्यूटेशन करना पड़ता है, उतनी जगह काट के हटानी पड़ती है दोस्तों, तभी आप सेफ गार्ड कर सकते हैं। और फिर मैंने जैसा बताया किडनी डैमेज, वो अगेन एक बहुत ज्यादा घातक चीज है कि आपकी किडनी डैमेज कर देती है डायबिटीज। अब हम बात करते हैं कि हम इसे सेफ गार्ड कैसे कर सकते हैं। हम इसे सेफगार्ड कैसे कर सकते हैं? रिवर्सिंग पैनक्रियाटिक हेल्थ विद टियान्स जिम्नेमा टैबलेट्स। तो दोस्तों ये जादुई चीज हमारी कंपनी ने बनाई हुई है, जिसका नाम है जिम्नेमा टैबलेट्स। टियान्स की जिम्नेमा टैबलेट्स वर्ल्ड की बेस्ट जिम्नेमा टैबलेट्स हैं। अब क्यों है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जान लीजिए कि जिम्नेमा का मतलब क्या होता है। जिम्नेमा का मतलब होता है शुगर डिस्ट्रॉयर। ये लैटिन वर्ड है जिम्नेमा, जिसका मतलब होता है शुगर को डिस्ट्रॉय या खत्म करने वाला। अब इनमें क्या क्या चीजें पड़ी हैं, तो पहला पड़ा है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रेट एक्सट्रैक्ट। दूसरा जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे में होता है जिम्नेमिक एसिड और एडिशनल भी इसमें पड़ा हुआ है जिम्नेमिक एसिड। थर्ड इसमें डाला गया है क्रोमियम पिकोलिनेट। अब मैं इन तीनों के बारे में भी आपको आगे बताऊंगा कि इन तीनों चीजों का क्या क्या रोल होता है हमारे पेनक्रियाटिक हेल्थ पे, हमारे मेटाबॉलिज्म पे।
तो अब मैं बात करूंगा जिम्दमा टैबलेट्स के काम की। तो ये हर्बल रेमेडी मानी जाती है हाई ब्लड शुगर के लिए, और प्रिवेंट करती है आपका डायबिटीज और डायबिटीज से रिलेटेड जो अन्य प्रॉब्लम, अन्य समस्याएं आपको होती है। और ये हेल्प करती है इंसुलिन रिलीज करने में पेनक्रियास से। वो कैसे करती है वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब जिमदमा करता क्या क्या है? तो जैसा कि आप बता रहे थे, स्वीट क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होती हैं डायबिटीज जब किसी को होता है, तो इट रिड्यूसेस स्वीट क्रेविंग्स। ये आपकी जो स्वीट क्रेविंग होती है बॉडी में उसे कम करता है। डिक्रीजेस यूज ऑफ इंसुलिन और ओरल कंपाउंड। जब आप काफी लंबे समय तक हमारा जिमदमा लेते हैं, बीसीएम करते हैं, गर्म पानी पीते हैं और हमारे टीसीएम जो पद्धति है उसे फॉलो करते हैं, तो धीरे धीरे आपका जो आप मतलब इंसुलिन पे हैं जो लोग, ओरल मेडिकेशन पे हैं, उनका मेडिकेशन और इंसुलिन वो कम होने लगता है। मतलब उनको जरूरत कम पड़ने लगती है, उनका पेनक्रियास जो है रीजनरेट होने लगती है दोस्तों। फिर उसके बाद है लोअर सीरम कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि हमारा सीरम कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स कम हो? क्योंकि हार्ट, मैंने अभी पिछले आपको स्लाइड में दिखाया था कि कैसे डायबिटीज जो है हमारा हार्ट को इफेक्ट करता है नेगेटिवली। तो हमारी, मैंने जैसा बताया कि हमारा जो भी प्रोडक्ट होता है, एक प्रोडक्ट अगर हम बोल रहे हैं, जिमदमा की बात करते हैं, तो वो सिर्फ पेनक्रियास के लिए ही नहीं होता है। वो देखता है कि डायबिटीज में और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जो हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है 1200 प्लस साइंटिस्ट की, वो काफी लंबे समय तक रिसर्च करके फिर प्रोडक्ट डेवलप करती है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वर्ल्ड के 200 प्लस कंट्रीज में हमें ये अपना प्रोडक्ट प्लेस करना है। तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जो हमारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती हैं इंटरनेशनल लेवल की, मैं नेशनल लेवल की कंपनीज इंक्लूड ही नहीं करता हूँ, क्योंकि उनका मकसद ही ये होता है कि वो एक प्रोडक्ट बना देंगे और बोलेंगे कि इससे आपका सब सही हो जाएगा। उसके पीछे कोई साइंस नहीं है दोस्तों, उसके पीछे कोई उनके पास रीजन नहीं है वो कैसे करेंगे। बट वो ये बोलते हैं, क्लेम करते हैं कि ये एक ही दवाई है हमारे पास, इससे आपका सब सही हो जाएगा। तो इंडियन प्रोडक्ट्स, इंडियन कंपनीज को मोस्टली वो इसीलिए बनाते हैं कि वो 1-2 साल पैसे कलेक्ट करें अपना, कुछ लीडर्स की करियर खराब करें और मार्केट से चले जाए। बट जब हम इंटरनेशनल लेवल मार्केटिंग कंपनीज की बात करते हैं, इंटरनेशनल कंपनीज की, ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, तो उन्हें पता होता है कि हमें ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी में उतरना पड़ेगा दोस्तों। ये टर्म मैं जो यूज कर रहा हूँ ये एमबीए में हमें सिखाया जाता है, जिसमें आप अपने कॉम्पिटिटर्स ही खत्म हो जाते हैं आपके, क्योंकि आप नई चीज में उतर जाते हो, आप नई चीज में एंटर कर जाते हो जहां कोई कंपटीशन ही नहीं होता है आपका, स्टैंड नहीं कर सकता है। अब वो आप क्रिएट कैसे करते हो? वो आप क्रिएट करते हो पेटेंट से, वो क्रिएट करते हो ट्रेडमार्क से, वो क्रिएट करते हो कॉपीराइट से। तो जब आप इन चीजों से अपने पेटेंट्स को, अपने कॉपीराइट्स को, अपने ट्रेडमार्क से उन चीजों को पेटेंट कर लेते हो, तो बाकी जो कंपनीज हैं, बाकी अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कॉपी नहीं कर पाती उन्हें, ना ही कॉपी कर सकती हैं। तो आप इतना टेक्नोलॉजिकली साउंड होते हो, टेक्नोलॉजी वाइज इतने अच्छे होते हो कि आप ऐसे प्रोडक्ट बना देते हो कि दूसरी कंपनीज उन्हें प्रोड्यूस ही ना कर पाए। तो ये आपकी ब्लू ओशन स्ट्रेटजी होती है। तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको कि जिमनमा हमारी टियांस जो है वो भी ब्लू ओशन स्ट्रेटजी पे काम करती है, कि हम ऐसी जगह उतरे, ऐसी मार्केट में जाएं जहाँ पे कॉम्पिटिटर कोई हो ही ना। जब कॉम्पिटिटर ही नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्ट अपने आप प्लेस होगा, अपने आप बिकेगा दोस्तों। तो मैं वही बता रहा था कि जो हमारा डायबिटीज है, सिर्फ हम डायबिटीज पे काम नहीं करते हैं, उससे रिलेटेड जो अदर हमारे अदर ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ता है डायबिटीज की वजह से, उस पे भी काम करते हैं। तो उसी में ये कम करता है हमारा सीरम कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड भी। और फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, प्रिवेंट्स लीवर फ्रॉम एक्सेस ग्लूकोज प्रोडक्शन। ये हमारे लीवर को रोकता है एक्सेस ग्लूकोज प्रोड्यूस करने से। जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ हमें शुगर खुद से ही नहीं होता है। जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि अरे मैं तो कुछ खा ही नहीं रहा था फिर भी मेरा शुगर बढ़ता जा रहा था, मेरे को समझ में नहीं आता है, मैं कुछ खाता नहीं हूँ फिर भी मेरा शुगर बढ़ जाता है। वो कैसे होता है मेरे को पता नहीं। वो इसलिए होता है क्योंकि आपका लीवर भी प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज। तो आपके उस पॉइंट पे, मतलब लीवर जो है आपका,
लीवर प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज, उसे भी कम करता है हमारा जिम्नमा दोस्तों। और फिर इट इज प्रूव दैट जिम्नमा विल हेल्प टू रिपेयर और रीजनरेट पेनक्रियाज बीटा सेल्स। ये सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, और सबसे मैजिकल चीज है कि जो चीज डेड हो गई है उसे रीजनरेट करना। एक तरीके से ये आपका समझ लीजिए कि ये जादुई और मैजिक करता है हमारे बीटा सेल्स के साथ, जिसमें ये रिप्रोड्यूस करता है, रीजनरेट करता है बीटा सेल्स को। मैं अपेक्षा करता हूँ कि जो मैंने बीटा सेल्स आपको दिखाया था वो आपने देखा होगा और समझा होगा कि क्या इंपॉर्टेंस होती है बीटा सेल्स की, बिकॉज बीटा सेल्स ही होते हैं जो हमारे पेनक्रियाज को बनाते हैं और इंसुलिन क्रिएट इंसुलिन बनाने में बहुत मदद करते हैं, और वही इंसुलिन बनाते हैं दोस्तों। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें हेल्दी बीटा सेल्स रखना अपना। अब दोस्तों आगे चलते हैं। एक ही रिसर्च पेपर मेरे को मिला, मैंने ढूंढा, रिसर्च पेपर मिला मेरे को कि ये प्रूवन है, आप सभी को पता होगा कि जिम्नेमा सिल्वेस्टर जो है उसे हम गुड़मार कहते हैं, और ये हमारी इंडियन ही हर्ब होती है। तो ये प्रूवन है अ पोटेंट हर्ब विद एंटी डायबिटिक एंड एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल। तो ये ऑलरेडी प्रूवन है कि जो जिम्नेमा सिल्वेस्टर है वो सक्षम है आपके डायबिटीज को कम करने के लिए। तो ये उसी का एक स्क्रीनशॉट है। अब मैं जिम्नेमा सिल्वेस्टर के बारे में बताना चाहूंगा। ये आज की ड्रग नहीं है दोस्तों, प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन मेडिसिन फॉर सेंचुरीज। ये 2000 साल पहले से अलग अलग रोगों में यूज हो रही है, हमारे आयुर्वेद में, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में और अफ्रीकन मेडिसिन में। कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल मेटाबॉलिक कंट्रोल। ना सिर्फ ये आपके डायबिटीज पे काम करता है, आपका मेटाबॉलिज्म भी ये मेंटेन करता है। यानी कि आपका जो मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है दवाइयां खाने से, जो आप एलोपैथिक इनऑर्गेनिक दवाइयां अंदर खा रहे हो जिसकी वजह से आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होते हैं हमारे बॉडी में वो डिस्टर्ब होते हैं, उन्हें सही करता है। और इट इज अ गुड हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट। हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट का मतलब ये होता है दोस्तों, ऐसा कोई भी द्रव जिसमें इतनी शक्ति हो कि वो आपके डायबिटीज को कम कर सके या कंट्रोल कर सके। तो ये प्रूवन है कि इट इज अ गुड हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट। ये बात हमने कर ली जिम्नेमा सिल्वेस्टर की। अब जिम्नेमा सिल्वेस्टर के अंदर क्या होता है? जिम्नेमा सिल्वेस्टर तो इस तरीके का पौधा होता है, जैसा मैंने आपको दिखाया, इस तरीके की पत्तियां होती हैं जिम्नेमा सिल्वेस्टर की, और इसमें छोटे 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 फ्रूट्स होते हैं। तो इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिम्नेमा सिल्वेस्टर, जो कि हमारे जिम्नेमा में डाला जाता है। और इसमें से जो एक्सट्रैक्टेड चीज होती है वो डिफरेंट होती है, डायरेक्टली आप पीस के यूज करते हो वो डिफरेंट होती है। अब क्यों डिफरेंट होती है? जो एक्सट्रैक्टेड फॉर्म होता है वो बहुत कंसेंट्रेटेड होता है, मतलब कि वो बहुत कंसेंट्रेटेड फॉर्म में होगा, तो आपको जो 100 पत्तियां 150 पत्तियों का इफेक्ट होगा, वो वहां पे एक कैप्सूल में आपको दिया जाता है। वो एक कैप्सूल में आपको दिया जाता है, क्यों? क्योंकि हम उसे कंसंट्रेट किए होते हैं और वो हमारा जो होता है वो एक्सट्रैक्टेड होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जिम्नेमा सिल्वेस्टर में होता क्या है, एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं उसके अंदर, और वो कैसे काम करता है। हमने बोल तो दिया कि बीटा सेल्स रीजनरेट करता है, बीटा सेल्स रीजनरेट करता है। अरे भाई कैसे करता है बीटा सेल्स रीजनरेट? शुगर कंट्रोल करता है तो कैसे करता है? या शुगर का टेस्ट सबने जिम्नेमा का, मैं उम्मीद करता हूँ कि सबने डेमो लिया होगा। जब हम खाते हैं जिम्नेमा, चबाते हैं, उसके बाद शुगर खाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जीभ पे पत्थर रखा हुआ है। तो ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर चीज का क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि आप जब मार्केट में जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन उठ सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप कैसे बोल रहे हो कि बीटा सेल रीजनरेट होगा, या आप कैसे बोल रहे हो शुगर एब्जॉर्ब नहीं होगा, या आप कैसे बोल रहे हो कि ये कंट्रोल कर लेगा या मेटाबॉलिज्म को सही करेगा। तो अब उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं हमारे जिम्नेमा सिल्वेस्टर के अंदर, हमारे जिम्नेमा सिल्वेस्टर के अंदर उनमें क्या क्या चीज होती है और उनसे कैसे हम कंट्रोल करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली चीज जो पड़ी हुई है, मतलब जो जिम्नेमा सिल्वेस्टर का एक्टिव कंपाउंड होता है, वो होता है जिम्नेमा सेपोनेंस, जो हमारा हाइपोग्लाइसीमिक एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, हाइपोग्लाइसीमिक एक्टिविटी को बढ़ाता है और बीटा सेल्स रीजनरेट करता है। तो अगर कोई बोले कि बीटा सेल्स रीजनरेट कैसे होती है, तो बीटा सेल्स जिम्नेमा सेपोनेंस की वजह से रीजनरेट होती हैं, जो कि जिम्नेमा सिल्वेस्टर का एक्टिव कंपाउंड होता है। अब जिम्नेमा
जो सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जिम्नमिक एसिड, जिसकी बात हमने की, जो कि सेकंड कंपाउंड होता है, ये ऑलरेडी जिम्नोमा सिल्वेस्टर में होता है और हमारी कंपनी जो है वो एडिशनल भी डालती है उसका एफिकेसी बढ़ाने के लिए, उसका इफेक्ट बढ़ाने के लिए। तो जो जिम्नमिक एसिड होता है, that is useful in reduction of blood sugar because gymnamic acid molecule fill the receptor location in the outer layer of intestine, thereby preventing sugar absorption in the intestine. तो अभी जिम्नमिक एसिड क्या करता है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहां से सारे न्यूट्रिएंट्स अंदर जाते हैं, वहां से हमारे न्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट होते हैं। तो जो हमारी मान लीजिए इंटेस्टाइन की वॉल है दोस्तों, ये इंटेस्टाइन की वॉल है, तो इंटेस्टाइन की वॉल को ये क्या करता है, आउटर लेयर बना देता है एक जिम्नमिक एसिड। जिम्नमिक एसिड की आउटर वॉल बन जाती है, जिसकी वजह से शुगर अंदर घुस नहीं पाता है, शुगर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है इंटेस्टाइन में। जब इंटेस्टाइन में शुगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएगा, जब ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, शुगर नहीं बढ़ेगा, आपका हाइपरग्लाइसीमिया आपको नहीं होगा। तो इस तरीके से ग्लाइसीमिक एसिड जो होता है शुगर का एब्जॉर्प्शन कम करता है, और जिम्नेमा सेपोनिन जो होता है वो हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी को बढ़ाता है और बीटा सेल रीजनरेशन का काम करता है। अब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लेवोनॉइड्स, सिनेमिक एसिड, फोलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, गुडमार लीव्स हैव हाई एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज। आप देखेंगे हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ज्यादातर प्रोडक्ट्स में ये इंश्योर किया जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स हो। तो एंटीऑक्सीडेंट्स इसलिए होते हैं कि हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन ना हो सके, या हमें कैंसर ना हो सके, या हमारे सेल्स जो है वो प्रॉपरली काम करें। तो हर कंपनी, मतलब हर प्रोडक्ट जो है वो एक पैकेज होता है, वो पर्टिकुलर एक डिसीज पे सिर्फ काम नहीं करता है। तो अभी हमने देखा कि कैसे बीटा सेल्स रीजनरेट होती हैं, फिर हमने देखा कि शुगर एब्जॉर्प्शन जिम्नोमिक एसिड से कैसे कम होता है, और फिर कौन कौन से एजेंट्स होते हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और हमारे जिम्नोमा सिल्वेस्टर में होते हैं। देन पॉलीपेप्टाइड। अब पॉलीपेप्टाइड वो चीज होती है दैट ब्लॉक द एबिलिटी टू स्वीट टेस्ट और बिटर फ्लेवर्स एंड दस रिड्यूसेस स्वीट क्रेविंग। तो अगर कोई पूछे कि हमें मीठा क्यों नहीं फील हुआ, हमें मीठा क्यों नहीं फील हो रहा है, तो आप बताएंगे कि इसमें गुड़मरीन पड़ी हुई है जिसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, वो ब्लॉक कर रहा है, जिसकी वजह से स्वीट क्रेविंग भी कम हो रही है और हमें मीठा फील होना भी कम हो रहा है। फिर एस्कॉर्बिक एसिड की बात करते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है हाइड्रोक्सिल को, सुपर ऑक्साइड को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड रेडिकल्स को, और ग्लूकोज अपटेक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। तो जैसा कि टाइप टू डायबिटीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि टाइप वन बहुत कम पेशेंट्स होते हैं जिनका पूरा पेनक्रियास हो और वो इंसुलिन पे जी रहे हो, या उन्हें इंसुलिन इंजेक्शन लेने पड़ते हो, इंसुलिन शॉट्स लेने पड़ते हो। जो टाइप 2 के पेशेंट्स होते हैं दोस्तों, जो कि 90% ऑफ द मार्केट है हमारी, जो कि 90% डायबिटिक्स होते हैं वो टाइप 2 होते हैं, जिन्हें दवा पे रखा जाता है और दवा से उनके डायबिटीज को मैनेज करने की कोशिश की जाती है। उनमें क्या होता है कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, यानी इंसुलिन का प्रभाव कम हो जाता है, तो उस पे काम करता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। जो टाइप 2 पेशेंट्स हैं उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। इसमें और भी चीजें पड़ी हुई हैं, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई, उसके अलावा क्या क्या पड़ा है, जिम्नमिक एसिड, जिम्नमासाइड्स, एंथ्रेक्विनोन्स, हेंट्री ऑक्टेन, पेंट्राकॉन्टेन, टार्टरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, ल्यूपियोल, alkaloid like gyptamine etc. These are responsible for anti-diabetic properties. तो ये जो बाकी चीजें मैंने बताई आपको, बाकी कंपाउंड्स बताए, ये जिम्नेमा सिल्वेस्टर के अंदर के एक्टिव कंपाउंड्स है, ये एज अ एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी काम करते हैं, जिसकी वजह से हम इसे हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट भी बोलते हैं दोस्तों। बस अपेक्षा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो यस टाइप करिए प्लीज चैट बॉक्स में। इंग्रेडिएंट पे, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट पे जो हमारे जिम्नेमा में पड़ा हुआ है वो है सोडियम पिकोलिनेट। तो अब सोडियम पिकोलिनेट का क्या काम होता है दोस्तों, वो हम देखेंगे। सोडियम पिकोलिनेट क्या करता है हमारा,
The absorption of chromium in the intestine is very low, with less than 2.5% of the ingested chromium being absorbed. तो जो हमारा सोडियम पिकोलिनेट होता है, क्रोमियम पिकोलिनेट जो होता है वो हमारे एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। इंटेस्टाइन में जो क्रोमियम होता है वो एक्चुअली जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें कैरी करने का काम करता है। तो क्रोमियम पिकोलिनेट इज एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ क्रोमियम that is absorbed better. For this reason this type is commonly found in dietary supplements. तो हमारा जो क्रोमियम पिकोलिनेट होता है ये क्रोमियम का एक वो फॉर्म होता है जो कि बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारे बॉडी को, हमारे रिसेप्टर्स को उसकी जरूरत होती है और बीटा सेल्स को रीजनरेट में इसका बहुत अच्छा रोल होता है, उसमें काम आता है। ये करता क्या है, ये मेंटेन करता है आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो डिस्टर्ब हुआ होता है इनऑर्गेनिक एलोपैथिक दवा खाने की वजह से। फिर आपका मैनेज करता है वेट कंट्रोल। वेट कंट्रोल ऐसे मैनेज करता है कि जैसा मैंने बताया कि वेट आपका बहुत तेज गिरता है जिस समय आपको डायबिटीज होता है। जिन्हें भी डायबिटीज होता है आप देखेंगे उनका वेट एकदम से कम होता है, उसे मैनेज करता है। देन मेंटेन्स इंसुलिन एक्शन बाय इंप्रूविंग द बॉडीज रिस्पांस टू इंसुलिन। ये भी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है ताकि जो ताले होते हैं ना, जो हमारे ताले हैं उनकी चाबी है इंसुलिन, और जब तक इंसुलिन ताला नहीं खोलेगी तब तक सेल तक हमारा ग्लूकोज पहुंच नहीं पाएगा, और अगर ग्लूकोज पहुंचेगा नहीं तो हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी और सेल्स को एनर्जी नहीं मिल पाएगी, इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और फिर लास्ट रिड्यूसेस हंगर एंड क्रेविंग। किसी ने लिखा था हंगर एंड क्रेविंग होती है, तो उसमें क्रोमियम पिकोलिनेट का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। अब किसे लेना चाहिए जिम्नेमा टैबलेट्स? टाइप 1 टाइप 2 पेशेंट्स। टाइप 1 टाइप 2 मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया डिफरेंस क्या होता है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में। और टाइप 1 पेशेंट्स कौन होते हैं, टाइप 2 पेशेंट्स कौन होते हैं, तो उन्हें लेना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए है क्योंकि उनकी पैनक्रियाज बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो चुकी होती है, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी एक तरीके से उनके लिए आप मान के चलिए कि ये मैजिकल प्रोडक्ट है अगर वो अपनी लाइफ को आगे मैनेज करना चाहते हैं डायबिटीज के साथ। क्योंकि डायबिटीज ऐसी बीमारी है दोस्तों जिसे आप खत्म नहीं कर सकते हैं, बस उसे मैनेज कर सकते हैं। उसे मैनेज करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा मदद करता है हमारा जिम्नेमा टैबलेट। सेकेंड, दोज विद फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, और जिनके घर में, जिनके जीन्स में, जिनके पूर्वजों को डायबिटीज रह चुका है उन्हें जरूर लेना चाहिए ये, ताकि उन्हें ना हो। अगर आप खुद को अभी से सेफ गार्ड करेंगे दोस्तों तो ही आप आगे जाके स्वस्थ रह पाएंगे। मैं अभी से कोशिश करता हूँ कि मैं बाहर की चीजें नहीं खाता हूँ। मैं अभी से कोशिश करता हूँ कि मैं शुगर इनटेक बहुत ज्यादा ना हो मेरी बॉडी में। फिर विमेन विद जेस्टेशनल डायबिटिक हिस्ट्री, वो औरतें जो प्रेग्नेंट थी उस समय उनका डायबिटीज बढ़ गया था, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी कि वो डायबिटिक बन जाए, उन्हें मधुमेह हो जाए, वो बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उन्हें भी जिम्नेमा जरूर लेना चाहिए। जैसा कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कितना बुरा इम्पैक्ट डालता है आपके हार्ट पे और ब्लड वेसल्स पे और ब्लड प्रेशर पे। तो इसलिए जिन्हें ब्लड प्रेशर है, जिन्हें टाइप 1 टाइप 2 डिसीज है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री रही है डायबिटिक्स की। फिर पीपल विद एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो लोग बहुत ज्यादा, जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं, जिनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, उन्हें रेगुलर जिम्मा खाना चाहिए। देन ओल्डर पीपल इसलिए क्योंकि उनके पेनक्रियास वीक हो जाते हैं काम करते करते। तो धीरे धीरे 50 साल 60 साल जब काम करते रहते हैं तो बीटा सेल्स डेड होना चालू हो जाते हैं। तो उन बीटा सेल्स को रीजनरेट करने के लिए उन्हें जिम्नेमा लेना चाहिए। तो अगर आपके पेरेंट्स हैं, अगर आपके भाई बहन हैं जो एजेड है, या आपके मम्मी पापा हैं जो एजेड है, तो उन्हें जरूर आप जिम्नेमा दीजिए। एटलीस्ट उनके पेनक्रियाटिक सेल्स एक्टिव रहेंगे, उनका शुगर, उनका डायबिटीज मेंटेन रहेगा। देन अल्कोहल यूजर्स एंड स्मोकर्स, फिर मैंने बताया था कि आपको पिछले सेशन में भी मैंने डिस्कस किया था कि कैसे हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है आजकल क्रॉनिक डिसीज को भी, और जो लाइफस्टाइल डिसीजेस नई नई आ रही हैं उनको भी।
तो जब आप अल्कोहल अगर ले रहे हैं या स्मोक करते हैं आप, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लें। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं या आप अल्कोहल ले रहे हैं, तो आप खुद को बचाएँ भी, खुद के इंटरनल ऑर्गन्स को भी बचाएँ। तो उसकी तरफ आपको जिम्नमा ज़रूर लेना चाहिए। देन पीपल हू आर प्रोन टू इन्फेक्शन, जिन्हें बहुत जल्दी-जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है या अगर कहीं कट जाता है तो इन्फेक्शन हो जाता है, वो घाव नहीं सूखता है। तो उन लोगों को जो प्री डायबिटिक हैं, जिन्हें ऐसा पता नहीं है, अभी श्योर नहीं है कि उन्हें डायबिटीज़ है कि नहीं, बट उन्हें थोड़े-थोड़े सिम्पटम्स दिखते हैं, उन्हें लगता है कि वीकनेस है बॉडी में, उन्हें लगता है कि मतलब उनकी शुगर जब वो मतलब बार-बार यूरिन आ रहा है या उनका इन्फेक्शन बहुत रिकरेंट हो रहा है, बार-बार हो रहा है, तो उन लोगों को भी जिम्नेमा टैबलेट्स लेना चाहिए। फिर दोस्तों फॉर पर्सन्स हुज वेट इज ओवर 20% ऑफ द ऑप्टिमल बॉडी वेट, जो आपकी हाइट के हिसाब से और एज के हिसाब से आपका बीएमआई इंडेक्स के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए दोस्तों। अगर उससे 20% भी ज्यादा है आपका, तो ये समझ लीजिए कि आपके बॉडी के हर ऑर्गन पे वो इफेक्ट करता है और उसमें पेनक्रियाज भी होती हैं, जिनमें जिनमें आपकी जो एक्टिविटी होती है बीटा सेल्स की, उस पे इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से इंसुलिन बनना कम हो जाता है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया किसे लेना चाहिए। तो हमने क्या-क्या डिस्कस किया, सबसे पहले डिस्कस किया क्यों होती है प्रॉब्लम, डायबिटीज़ क्या होती है, कितने टाइप की डायबिटीज़ होती है, किन वजहों से डायबिटीज़ होती है, डॉक्टर्स क्या-क्या प्रेस्क्राइब करते हैं, क्यों प्रेस्क्राइब करते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, हम सेफगार्ड कैसे कर सकते हैं खुद को, जिम्नेमा का क्या काम होता है। तो इतनी चीजें हमने एक्सप्लेन कर ली। अब डोज की बात करते हैं, तो डोज 2 सुबह 2 शाम खाना है जिन्हें डायबिटीज है। जिन्हें डायबिटीज है उन्हें 2 सुबह 2 शाम खाना है, गर्म पानी, हल्के गुनगुने गर्म पानी के साथ, और बीसीएम करना है, खाली पेट खाना है, ये खाली पेट खा के फिर बीसीएम यूज करना है। आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। साथ में जो उनका मेडिकेशन चल रहा है इनिशियली वो चलने देना है, वो नहीं रोकना है, वो इनिशियली उनके जो मेडिकेशन चल रहा है वो चलने देना है। धीरे 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 जब उनके बीटा सेल्स रीजनरेट होना चालू हो जाएंगे, जब उनके बीटा सेल्स इंसुलिन लेवल अच्छा बनना चालू हो जाएगा, फिर हम धीरे धीरे मेडिकेशन कम करते हैं दोस्तों। और ये इकलौती ऐसी रामबाण दवा है जिसे हम कहते हैं, जो आपके इंसुलिन को रीजनरेट पे काम करती है। तो और जिन्हें शुगर नहीं है, जो प्री डायबिटिक है या ओल्ड पीपल है, ये है, उन्हें सिर्फ 2 खानी है, 2 खानी है, खाली पेट खानी है।